फरवरी और मार्च ये फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग का मंथ होता है। इसमें फाइनेंस से जुड़े हुए और बैंकिंग प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अकाउंटेंट्स, सीए, सीएस, ये लोग बहुत परेशान होते हैं। और इनका जो काम होता है ये बहुत शेड्यूल जो होता है काफ़ी बिजी हो जाता है, काफ़ी टाइट हो जाता है। और इनके पास अगर आपके आज के टाइम पे आप किसी भी बात के लिए इंक्वायरी के लिए जाते हैं, कॉल करते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो आपके कॉल को रिस्पॉन्ड करें या आपको सामने बैठ के आपको आपके लीगल जो क्वेश्चन है या फाइनेंस से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको आंसर करें। और इसी के बीच में लगभग 6.5 लाख लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनकम टैक्स का नोटिस आया हुआ है। और ये इनकम टैक्स का नोटिस जितने भी लोगों को रिसीव हुआ है सब पैनिक हैं, सब लोग बहुत परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि जो इनकम टैक्स का नोटिस आया है उसका क्या करना है, उसको कैसे रिप्लाई करना है, किस तरीके से इसका ड्राफ्ट करना है और आगे फर्दर क्या ऐसा स्टेप लेना है कि इनकम टैक्स के नोटिस से बच जाएं। और सबसे पहले जानना यही ज़रूरी है कि इनकम टैक्स का नोटिस आया ही क्यों है। तो नमस्कार, मैं अजीत यादव एडवोकेट आप सभी के बीच में हूं और आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इनकम टैक्स का नोटिस बेसिकली क्यों आता है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि इनकम टैक्स का नोटिस आता क्यों है। तो सबसे जो मेन रीज़न होता है इनकम टैक्स के नोटिस आने का, वो रीज़न होता है कि कहीं भी आप 10 लाख रुपये से ज़्यादा का जो ट्रांजैक्शन करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक में कैश में 10 लाख से ऊपर, तो उस सिनेरियो में आपके ऊपर जो आईटी डिपार्टमेंट होता है वो आपको नोटिस भेजता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है कि आपने जो 10 लाख रुपये कैश अपने अकाउंट में जमा किया है, मतलब 10 लाख से ऊपर का, 10 से ऊपर का जो भी अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट्स में, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, उसमें अगर आप जमा करते हैं तो बैंक वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है आईटी डिपार्टमेंट के साथ। और आईटी डिपार्टमेंट इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को नोटिस भेजता है और उसमें ये शो कॉज होता है। नोटिस में जवाब मांगा जाता है कि आपको ये 10 लाख रुपये आपने कहाँ से लिया है, इसका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है। तो आपको जो फाइनेंस जो आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसमें इसको रिप्लाई करना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना होता है। जब भी आप वो अमाउंट जमा करना होता है, जब आप नोटिस आता है तो आप बिल्कुल रिफ्रेश होकर के, कूल माइंड होकर के इसका नोटिस ड्राफ्ट करके उसको दे सकते हैं। कोई बहुत बड़ी कार्रवाई की बात नहीं होती है। दूसरा, आपको नोटिस कब आता है, जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैश पेमेंट में करते हैं 1 लाख से ऊपर। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी परचेजिंग कर रखी है और उसका जो आपको रीपे करने का चांसेस होता है, जो टाइम होता है, उसमें अगर आप रीपे करते हैं और उसमें 1 लाख रुपये से ऊपर का कैश पे करते हैं, तो उस टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ती है और इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है। तो जब आपका इनकम टैक्स का नोटिस आए तो उस नोटिस में आप उसको क्लैरिफाई करें कि वो पैसा आपके पास कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है और इस सोर्स ऑफ अर्निंग उसका क्या रहा है। तो एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको बना के अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना होता है। तो ये दूसरा रीज़न है। पहला रीज़न मैंने आपको बताया कि 10 लाख से प्लस का कैश अगर आप जमा करते हैं तो उसमें आपको देना होता है। दूसरा, अगर आप 1 लाख रुपया से ज़्यादा का अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं बाई कैश, तो भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिलने का, वो रीज़न है कि जो आरटीआई है, इनकम टैक्स रिटर्न जो आप भरते हैं, आरटीआर भरते हैं, उसमें आपका इनकम बहुत ज़्यादा है और आईटीआर जो आपने भरा है वो काफ़ी कम भरा है। ये जो आपका जीएसटी का रिकॉर्ड है, जीएसटी आपने भरा हुआ है, जीएसटी भी काफ़ी कम है। तो एक बहुत ही मीथ है हमारे सोसाइटी में कि टैक्स बचाने के लिए अपने इनकम को कम से कम दिखाया जाता है, तो वही आगे चल के आपको परेशानी में डाल देता है। और इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस इसी बात का आता है कि आपको वेरियस, जैसे हम बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे हम क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चेक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं ट्रांजैक्शन के थ्रू हमारे, चूँकि बहुत सारी चीज़ें डिजिटल शेयर होता है, आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, तो डिपार्टमेंट्स को पता रहता है कि आपका इनकम का सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो इनकम छुपाने का जब भी आप प्रयास करते हैं, जैसे आपका इनकम ज़्यादा है और आप लो आरटीआई भरते हैं, जीएसटी कम भरते हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना होता है। तो ये 3-4 मेजर रीजन्स हैं। और एक जो रीजन है वो डिजिटल, कोई ऐसी एक्टिविटी आपके अकाउंट से हो कि आपने किसी सस्पिशियस अकाउंट के साथ आपने ट्रांजैक्शन किया हो,
जैसे हमारे देश के लोग जैसे पाकिस्तान के साथ या किसी भी ऐसी संस्था, ब्लैक लिस्टेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई सारी आतंकवादी संस्थाएं हैं, कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया है हमारे भारत सरकार के द्वारा, तो उनके साथ अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें, उस सिनेरियो में भी, उस सिचुएशन में भी बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। और एक है जो ब्लैक मनी, अगर गवर्नमेंट को, आईटी डिपार्टमेंट को या बैंक को लगता है कि आपके पास ब्लैक मनी होल्डेड है, आपने कोई काला धन आपने छुपा रखा है, या काले धन का कोई व्यापार है, काले धन से संबंधित कोई आपका कारोबार है, या कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उस केस में भी आईटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो ये रहा, अभी तक मैंने आपको बताया कि नोटिस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स क्यों भेजता है, किस किस सिनेरियो में भेज सकता है। और इसी वीडियो में मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा कि जो इनकम टैक्स का आपको नोटिस रिसीव होता है उसका जवाब कैसे देना होता है, रिप्लाई कैसे फाइल करनी होती है, और क्या क्या इनिशिएटिव आपको लेना होता है ताकि आप विभाग को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक बेहतर आप रिप्लाई बना के दे सके, ताकि उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिले, वो संतुष्ट हों और आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ना लिया जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आप सबसे पहले आप जेन्युइन रहने का प्रयास कीजिए, न्यूट्रल रहने का प्रयास कीजिए, और चूंकि हम, जो भी हमारा इनकम होता है इसी देश से होता है, इसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है, हमारी कंट्री के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जिससे हमें अर्निंग सोर्सेज होते हैं हमारे देश का ही है, तो हम जो कमा रहे हैं, हमें, हमारी सोसाइटी को, हमारे कंट्री को रीपे करने का हमारा एक मोरल ड्यूटी है। तो इसलिए हमें अपनी सोसाइटी को ही पे करना है, इसलिए बिल्कुल आप नीट एंड क्लीन अपना रिकॉर्ड रखिए, जो भी आपका इनकम होता है उसको रीपे कीजिए, और ये कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आईटीआर भरते हैं वो आपको रिटर्न अच्छे से मिलता भी है। तो अब आते हैं नोटिस पे कि नोटिस मिलता है तो क्या करें और नोटिस क्या होता है। देखिए, नोटिस आपको मिल जाएगा सेक्शन 143(2) के सेक्शन में, जो आईटी का सेक्शन है 143(2), उसमें सस्पिशियस जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ होगा उसका नोटिस मेंशन किया हुआ आपको आएगा लेटर कि ये आपका ट्रांजैक्शन है, और इस बिना पे, इस सब के आधार पे आपको नोटिस भेजा जा रहा है, और आप अपना जवाब दीजिए। जवाब देने में भी आपको टाइम मिलेगा 15 दिन का, 15 दिन का टाइम मिलता है, उसमें आपको 15 दिन में आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। उसमें टाइम भी दिया रहता है कि जब आपको पत्र मिले उस टाइम पे आपको, उससे 15 दिन के अंदर में आपको जवाब देना है। तो 15 दिन का टाइम रहता है, इसलिए आप रिलैक्स होकर जवाब दे सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आईटीआर का फाइलिंग का जो लास्ट डेट होता है 31 मार्च होता है, वो हर साल आपको भरना होता है 31 मार्च तक, तो उसको भी आप क्लियर रखें। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि आईटी डिपार्टमेंट का इनकम टैक्स का जो जनरल नोटिस आता है वो बहुत कम आपको बाई लेटर आता है, बाई पोस्ट बहुत कम आता है, वो आपके ईमेल आईडी पे ज़्यादा आता है। इनकम टैक्स में जहाँ पे आपका प्रोफाइल है आप चेक भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो नंबर है और आपका मोबाइल नंबर है और आपका जीमेल आईडी है उसको अपडेट रखना है, और उसको रीचेक करते रहना है। कभी आपको नोटिस आए और आपने ध्यान न दिया हो तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, तो इसको क्लियर रखना है। अब बात करते हैं कि नोटिस अगर आपको मिल गया उस सिनेरियो में क्या करना है। देखिए, जब इनकम टैक्स का आपको नोटिस मिल जाता है उसको आप खुद से पढ़िए, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, किस अकाउंट की किस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, उसमें क्या सस्पिशियस है। उसके बाद जो इसका क्या रिप्लाई फाइल करना है, इसके लिए आप अपने संबंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट से और आपके कंपनी के जो अकाउंटेंट्स हैं, जो अकाउंट प्रोफेशनल हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करके, उनसे बात करके इसके बारे में विशेष राय ले सकते हैं। और बेहतर रहेगा कि सीए को, इसका सीए जो होंगे या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं आपके बैंक कंपनी के जो अकाउंटेंट्स हैं, वो इसके बेहतर रिप्लाई फाइल कर देंगे और वो आपको रिकॉर्ड्स दुरुस्त करके दे देंगे। 15 दिन का टाइमिंग रहता है, तो उस 15 दिन के टाइमिंग में आपके जो सीए होंगे वो आपके इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट का नोटिस बना के भेज देंगे। इसको बहुत ही कूल कालम तरीके से बनाना होता है और उस सीए को पता है कि कैसे बनाना है, जो आपके वेल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं उनको पता रहता है। इसके अलावा अगर इनकम टैक्स से आय से अधिक संपत्ति के मामले में अगर कोई आपके ऊपर कोई नोटिस आ जाए या कोई केस रजिस्टर्ड हो जाए आपके खिलाफ, तो उस सिनेरियो में आप सीए अकाउंटेंट से बात करने के अलावा हमारे जैसे टैक्स लॉयर्स जो होते हैं, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करके, और आपको अपना बैकग्राउंड पहले से तैयार रखना होता है, और उस सिनेरियो में आपको जो टैक्स लॉयर होते हैं वही बचाते हैं, और वो आपको एक सॉलिड रीजन और आपकी तरफ से
सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या जिस भी कोर्ट में ये मुकदमा चलेगा वो आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या रिप्लाई फाइल करना है, किस तरीके से केस को कंटिन्यू करना है ताकि आपको कोई लीगल हार्म ना हो। तो अगर इस तरह कोई सिचुएशन आपके साथ आता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कॉल मैसेज करके आप ज़रूर इस पर मेरी सहायता ले सकते हैं।